गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडोर गार्डनिंग। तो आज लेकर आई हूँ कुछ अलग हटकर। वो अलग हटके क्या है कि पटना बागवानी महोत्सव में मैं आपको लेकर आई हूँ। प्लांट की ढेरों वैरायटीज़ एक ही जगह पर और काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट है। इस पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो बागवानी महोत्सव इसका नाम दिया गया है। प्लांट्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो मैं गई हुई थी पटना अपनी नंदों के घर, जहाँ पर मुझे पता चला कुछ ब्लॉगर्स के थ्रू कि पटना में बागवानी मेला लगा हुआ है। तो मैं तो फ़ौरन पहुंच गई क्योंकि मुझे तो प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आई हूँ और दिखा रही हूँ। देखिए, ये बटन रोज़ कहा जाता है। इतनी मिनिएचर वैरायटी होती है रोज़ की। इतने सारे प्लांट्स हैं यहाँ कि हम लोग देखकर बिल्कुल दीवाने हो गए थे कि इतने सारे फ्लावर्स, इतनी सारी वैरायटीज़, बस देखते ही बन रहा था। ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि लोग जो पेड़ पौधों में इंटरेस्ट ले रहे हैं उन्हें और ज़्यादा जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए कि जितना ज़्यादा हम एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, तो अगर हम घर में प्लांट्स लगाते हैं तो कितना अच्छा हो सकता है। हमारे ख़ुद के एरिया को कूल एंड जो पोल्यूटेड हवा है उसको क्लीन करने के लिए हमारे घर के अंदर के ही प्लांट्स बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए कंटिन्यूसली वहाँ पर लोग आ रहे थे, बता रहे थे, लेकिन मैं तो बस प्लांट्स को ही देख रही थी क्योंकि प्लांट्स की इतनी खूबसूरत वैरायटीज़ थी वहाँ पर। बहुत सारी वैरायटी नहीं भी थी, बट जो कुछ भी था ये सब कुछ देखिए आप, बोनसाई वगैरह बहुत कुछ था वहाँ पर और बहुत ही शानदार ये प्लांट एग्जीबिशन थी। लोगों के बनाए हुए ये मेहनत की हुई प्लांट्स सब लाकर रखे गए थे। इन्हें वापस चले जाना था अपने अपने घरों में जहाँ से ये आए थे, जिनसे ये लिए गए थे। बट ये एग्जीबिशन बहुत ही शानदार मुझे लगी। ये देखिए पोल्का डॉट की आई थिंक बिगोनिया वैरायटी है और ऐसी ऐसी वैरायटी मुझे देखने को मिली वहाँ पर कि बस मज़ा आ गया। फर्न की इतनी सारी वैरायटी थी, जो आज अभी के सीजनल प्लांट है उसकी इतनी सारी वैरायटी थी। फर्न की तो बहुत शानदार वैरायटी थी। मुझे तो देखकर हैरत हो रही थी कि लोगों के पास ये सब कुछ हैं। इतने सारी वैरायटी है जो अक्सर मैं लैंडस्केप वगैरह में या इसमें यूज़ करती हूँ। देखिए कितनी रेयर वैरायटी है ये फर्न की, जो यहाँ पर अवेलेबल थी। लोगों ने अपने घरों में लगाया हुआ था और यहाँ एग्जीबिशन के लिए लाए थे। तो बहुत ही खूबसूरत वैरायटी थी यहाँ पर फर्न की। ये सारे प्लांट्स बिकने वाले नहीं थे। ये देखिए, ये प्लांट अक्सर आपने देखा होगा कि लैंडस्केप वगैरह, जो मिनिएचर लैंडस्केप बनाया जाता है या जो हम लोग टोपियारी वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ होता है ये प्लांट। और ये फ़न यहाँ पर था जो कि जल्दी नर्सरी में अवेलेबल नहीं होता है। ये फिलेंडेंड्रॉन और पोथोस की काफ़ी सारी ह्यूज रेंज थी जो लोगों के पास थी और उन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन में ला कर रखा हुआ था। प्लांट्स की ये सभी वैरायटी यहाँ पर थी, देखने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। मतलब मेरी तो ईद हो गई थी बिल्कुल। ये देखिए, फिर आ गई एग्लोनिमा की वैरायटी। एग्लोनिमा की भी यहाँ पर इतनी वाइड रेंज थी। सबसे ज़्यादा ये लिपस्टिक वैरायटी मुझे दिख रही थी और इसके अलावा मुझे और सारी ही वैरायटी यहाँ पर मिल गई थी। ये देखो, ये होते हैं सेंडर। ये सेंडर और प्लांट्स को किस तरह से लगाया जाएगा। सबसे अच्छी बात जो थी ये सब बस ऐसा रहता है इस जगह की, वो मुझे ये पसंद आया कि इन्फ्लुएंस करना प्लांट लवर जो हैं उन्हें, वो इम्पॉर्टेंट है। जो प्लांट लगाना चाहते हैं लेकिन अक्सर कई सारी गलतियों की वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंस करना कि आप टेरेस गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो कोकोपीट पर ये सारी वेजिटेबल्स लगाकर उन्होंने दिखाया हुआ था। ये ग्रो बैग के थ्रू कैसे आप टेरेस गार्डनिंग बहुत ही लाइट वेट में कर सकते हैं, वाटरिंग का तरीका, सब चीज़ उन्होंने बताई हुई थी और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था हर एक चीज़ को। ये देखिए कैसे लोग ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करके देख रहे हैं। प्लांटर्स की काफ़ी बड़ी रेंज आई हुई थी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरी सारी पसंदीदा चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। और प्लांट्स एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पर आके भी प्लांट्स ख़रीदे। इतने बड़े प्लांटर्स ज़्यादातर मॉल्स में या बहुत बड़े घरों में होते हैं। ये देखिए, ये जब मैं आपको उस सेक्शन में लेकर आई हूँ जहाँ पर प्लांट्स बिक रहे हैं, और ये एक नई चीज़ थी मिनिएचर ये पॉट्स जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मिनिएचर पॉट्स, इनकी यूएसपी थी।
इस जगह पर हज़ारों तरह के प्लांट्स आए हुए थे, मतलब जो रेयर वैरायटी है, बहुत ही एक्जॉटिक वैरायटी, वो सारे प्लांट्स यहाँ पर। एंथोरियम तो भरा पड़ा था। ये देखिए, ये सारी वैरायटी यहाँ पर, बहुत ही अच्छे फर्न की वो वाली वैरायटी भी यहाँ पर मिल रही थी। करीब 300 था प्राइस। और ये देखिए, मुझे ये प्लांट चाहिए था तो उन्होंने मुझे बताया, बट मुझे इसकी ब्लैक वैरायटी चाहिए और मुझे इनके पास ग्रीन थी। कैक्टस की इतनी ह्यूज रेंज थी और इतने कलरफुल कैक्टस तो मैंने पहली बार देखे थे। ऑर्गेनिक खेती से लेकर हर एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस सब चीज़ों के बारे में, हर तरह की खाद के बारे में बताया जाना बहुत ज़रूरी था। इतनी वैरायटी के प्लांट्स, बेसिकली पहले ज़माने में जैसे नर्सरी वाले करते थे कि रेड सॉइल में प्लांट्स दे देते थे और ख़राब तरह की मिट्टी में, जो जल्दी ख़राब हो जाएगा ताकि कस्टमर बार बार आए, जबकि ऐसा सच नहीं है। प्लांट्स जितना ज़्यादा ख़राब होते हैं, लोगों का दिल टूट जाता है और लोग लेने ही नहीं जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आज के टाइम पर ये सब चीज़ें जानें। ये देखिए, ये बिहार का जो मेन काम है वो दिखाया गया है। आप शायद जानते हो कि बिहार जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड 90% जो यूज़ है मखाने का वो यहीं से पूरा होता है। ये कमलगट्टा है। कमल के फूल जब सूख जाते हैं, उसके बीज को कमलगट्टा कहते हैं और उसी को पॉप अप करके इस तरह से रोस्ट करके ये मखाना बनाया जाता है। ये पूरा प्रोडक्शन का तरीका यहाँ पर बताया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अपने एरिया की जो यूएसपी है, इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके दिखाई यहाँ पर, बहुत ही शानदार। पीस लिली बहुत बड़ा ये प्लांट था। ये मैं इतना ज़्यादा बड़ा दिख भी नहीं रहा है, बहुत बड़ा प्लांट था ये। बहुत सारे फ्लावर्स के तो थे ही, इसके साथ साथ बहुत सारी जो फ्रूट्स की वैरायटी, वेजिटेबल्स की वैरायटी भी वेंडर्स लाए हुए थे। यहाँ पर मैं मेरी बेटी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मैं उसे छोड़ कर आई थी। ठंड बहुत ही शिद्दत की थी, तो बस हम लोग घूमने निकल पड़े थे और बहुत मुश्किल से ढूंढे थे। अब लेकर आई हूँ मैं उस सेक्शन में जहाँ मुझे बहुत ही जो यूनिक लगा और बहुत ही प्यारा था, क्योंकि यहाँ पर पान की इतनी सारी वैरायटी लगी हुई थी कि मैंने इतने वैरायटी के पान भी शायद पहली बार देखे थे। मैंने तो यहाँ लखनऊआ और 2 ही 3 नाम आई थिंक मैंने सुने हुए थे, मेरी दादी खाती थी। तो इसको भी इनकरेजमेंट दिया गया कि मनी प्लांट की जगह पर, वहाँ पर लोग बता रहे थे इसके बारे में, काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन था कि लोग इन सब चीज़ों के बारे में इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि आपको पान का पेड़ वैसे ही लगाना चाहिए जैसे हम लोग मनी प्लांट लगाते हैं, क्योंकि ये भी वैसे ही वाइन की तरह बढ़ता है। और इसकी एक और अच्छाई ये है कि आप इसे अपने जो गम प्रॉब्लम है और जो ओरल हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। हनी की इतनी वाइड रेंज, इतने टाइप के हनी यहाँ पर बिक रहे थे। ये पूरे इसमें लगे हुए थे और देखने को मिल रहे थे। गुआवा की वैरायटी, लेमन की वैरायटी, मतलब आप अमरूद की ये जो नींबू हैं, इसको मैंने इतने टाइप के नींबू शायद ज़िंदगी में पहली बार देखे होंगे और इतने तरह के अमरूद भी पहली बार देखे होंगे। तो हर एक चीज़ बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिली वहाँ पर। हम प्लांट लवर का तो यही होता है कि ऐसी कोई जगह अगर मिल जाए तो बस हम लोग पूरा दिन वहाँ गुजार सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें वहाँ के लोग बता रहे थे। इन्फ्लुएंस करना था बेसिकली, पटना के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अवेयर करना था और बताना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, और हर तरह की हेल्प वहाँ पर मौजूद थी। ये देखिए, मशरूम, कितनी तरह के मशरूम होते हैं वो भी दिखाए जा रहे थे। मशरूम की पूरी खेती का तरीका क्या होता है वो पूरा बताया गया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये देखिए, मशरूम की ये वाली वैरायटी, जैसे तुम लोगों ने बचपन में देखा है। इतनी सारी खूबसूरती देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और खूब सारे प्लांट्स लगाते रहिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों ने खूब सारा खाना पीना भी कुछ एंजॉय किया, क्योंकि सारा कुछ अवेलेबल था वहाँ पर। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंजॉय, बाय बाय।